अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको कम्प्लीटली पीछे से, वैसे तो मैं डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, अब मुझे टेबल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि टेक्स्ट बुक का पार्ट है तो हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एरोबिक का मतलब हमेशा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने क्या करना है, एक सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो आपने खाना खाया वो आया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और उस ग्लूकोज के अंदर जो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो सारे तोड़ के सारी एनर्जी हम रिलीज करवा लेंगे और सारी एनर्जी को फिर एटीपी की सूरत में कैद कर लेंगे, और जब सेल को जरूरत होगी सेल वो एटीपी से एनर्जी ले लिया करेगा। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अलबत्ता ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। एम इज विदाउट नो ऑक्सीजन। ठीक। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। ठीक। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एज नेट प्रॉफिट, आखिर में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको? 36 मिलते हैं। या हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं कैसे 36 मिलते हैं, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया सब कुछ। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिल रहे हैं आपको, कितनी कम एनर्जी मिल रही है। फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो हमने फर्मेंटेशन वाले टॉपिक में देखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन नहीं थी तो या तो लैक्टिक एसिड बना था या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, तो ये 2 ही चीजें बनती हैं। साइट ऑफ अकरेंस, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 पार्ट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैंने आपको बताया था जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोसेस होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ये मैंने आपको सारा डिटेल से बना के दिखाया था। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ चूंकि पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस वाला बस, तो वो तो साइटोप्लाज्म में होना है, तो ये भी सिर्फ प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। खुद ही आप कंपेयर कर लें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से 36 मॉलिक्यूल एटीपी के मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखें सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिल रहे हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ये हम एनारोब्स के बारे में पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं, कौन एनारोब्स होते हैं। ठीक है। तो ये एनारोब्स जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन अगरचे बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखा हुआ है। वो कहते हैं पहले ऑक्सीजन नहीं होती थी, हम ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते थे, अब भी हम ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन्होंने ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करना है, अपने ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ के 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बना लेने हैं। ठीक है। और दूसरा, अलबत्ता कुछ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कब? इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई डॉग लग गया है, तो आप भागी जा रहे हैं, अब एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपके मसल्स ने आपको भगाने में मदद देनी है। ठीक है। तो इतनी एनर्जी आपको चाहिए, लेकिन उतनी ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं जा रही कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ ले और तोड़ के एटीपी बनाता रहे। तो फिर सेल कहता है चलो ऑक्सीजन नहीं आ रही, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता, चलो कोई नहीं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगरचे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिलते हैं, लेकिन मिलते तो है ना, इससे मतलब ऐसा ना हो कि बंदा ये बिल्कुल एनर्जी इसको ना मिले, वहीं पे गिर जाए और डॉग इसके ऊपर हमला कर दे, तो चलो 2 मॉलिक्यूल एटीपी काफ़ी है, तो सेल एरोबिक रेस्पिरेशन पे शुरू कर देता है। तो ये जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसा कि हम एरोबिक है, लेकिन हम भी ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कब करते हैं? इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब करते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का सोर्स था। ये देखें, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ था यहाँ पे। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए से हमने बैक्टीरिया की जो फर्मेंटिंग पावर थी उसको इस्तेमाल करके हमने चीज़ बना ली थी, पनीर, हमने दही बना ली थी। इसके अलावा यीस्ट को हमने इस्तेमाल किया था ब्रीइंग और बेकिंग इंडस्ट्री में, पिज़्ज़ास वगैरह बनाने में, मफिन्स बनाने में, ब्रेड बनाने में। इसके अलावा हमने एक फंजाई थी एस्परजिलस, उसको इस्तेमाल किया था सोया सॉस बनाने में। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के सारे फायदे हैं। सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सी प्रोडक्ट्स का सोर्स है, लाइक एथेनॉल, चीज़। ठीक है। तो ये एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, आपने अच्छे से कर लेना है। उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा वो टॉपिक समझा दूंगी, दोबारा पढ़ा दूंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसी तरीके से मैं आपको 9th क्लास की इंशाल्लाह सारी पूरी बुक वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाऊँगी, और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।